नमस्कार दोस्तों, कार पॉइंट हिंदी की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गिरीश। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपके पास मारुति की कोई भी कार है और आपने इस तरह का निप्पॉन कंपनी का सेंट्रल लॉकिंग रिमोट इंस्टॉल करवाया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लोअर वेरिएंट की जो भी कार होती है उसमें हम इस तरह का रिमोट डीलर से या आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाए। तो ये निप्पॉन कंपनी का है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मारुति निप्पॉन लिखा हुआ है। तो ये डीलर से ही मैंने इंस्टॉल करवाया था, जो कि मैंने 7,000 का इंस्टॉल करवाया था। तो ये जो रिमोट है, इसके थ्रू दोस्तों हम अपनी कार को लॉक या अनलॉक करते हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि जो हमारी कार है, तो हम उसे इस तरह से, देखिए, लॉक करेंगे तो इस तरह से साउंड आ रहा है, और अनलॉक करेंगे तब भी इस तरह का साउंड आ रहा है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारी कार का जो साउंड जो बजता है, जो बजर वो जो बजता है, उसको हम किस तरह से एक वैलिड स्विच के द्वारा बंद करके दिखाएंगे। ठीक है। इससे पहले दोस्तों मैं वीडियो बना चुका हूँ, 2 वीडियो मैंने बनाए इस साउंड को बंद करने के लिए। एक में मैंने आपको बताया था कि जो बजर होता है उसका कपलर हटाकर हम साउंड को बंद कर सकते हैं। दूसरा, जो इसमें जो रिमोट दिया गया है, इसी के थ्रू हम साउंड को कुछ समय के लिए बंद कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। मतलब कि जब हम कार को लॉक या अनलॉक करेंगे, तो अभी देखिए दोस्तों, 30 सेकंड तक मैंने डोर नहीं खोला तो ये ऑटोमेटिक फिर से लॉक हो गई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं चाहूँ अपनी कार को लॉक या अनलॉक करते समय ये साउंड ना करे, तो इसके लिए मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था। देखिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर एक रेड स्विच दिया गया है, तो इसको एक बार दबाऊंगा मैं और कार को अनलॉक करूंगा। तो देखिए दोस्तों, आवाज़ नहीं आई। ठीक इसी तरह लॉक करने के लिए एक बार इसको दबाऊंगा और अनलॉक हो जाएगी कार बिना आवाज़ के। ठीक है, बिना साउंड किए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, जो रिमोट के थ्रू हम अपनी कार का जो सेंट्रल लॉकिंग का साउंड है वो किस तरह से थोड़ी देर के लिए बंद या चालू कर सकते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार। लेकिन एक वैलिड स्विच दिया होता है दोस्तों, जो कि किसी को भी नहीं पता होता। बहुत ही कम लोगों को इस वैलिड स्विच की जानकारी है, जो कि कार के अंदर इंस्टॉल किया जाता है जब हम सेंट्रल लॉकिंग रिमोट फिट कराते हैं तब। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी कार के अंदर वैलिड स्विच होता है वो कहाँ पर होता है, और ये किस तरह से काम करता है, और किस तरह से हमारी कार को लॉक या अनलॉक करते समय साउंड को चालू या बंद करता है। तो चलिए कार के अंदर चलते हैं, उसके बाद मैं आगे का वीडियो आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैं अपनी कार का डोर ओपन कर लेता हूँ। पहले तो ये लॉक है, तो इसे अनलॉक करता हूँ। तो अभी मैंने डोर ओपन किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वैलिड स्विच है वो कहाँ पर दिया होता है। तो जो सेंट्रल लॉकिंग का पूरा मॉड्यूल होता है वो यहाँ पर फिट किया जाता है। ठीक है। और जो वैलिड स्विच होता है उसके साथ एक इंडिकेटर लाइट भी होती है, एलईडी लाइट होती है छोटी सी, वो भी यहाँ पर फिट होती है। कुछ जो इंस्टॉल करते हैं कुछ लोग, वो यहाँ पर कर देते हैं उसका जो स्विच और लाइट होती है उसका पॉइंट, और कुछ लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो मेरी कार में यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो पैनल है इसको निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमको इस तरफ का ये वाला पैनल निकालना पड़ेगा, जो कि निकालना काफ़ी आसान है। आपको यहाँ पर हाथ डालना है इस तरह से, और इस तरह से आप निकाल सकते हैं दोनों साइड से। तो ये इस तरह से निकल जाएगा आसानी से। इसको हम साइड में रख लेते हैं। तो इस तरफ का ये पैनल निकल गया। अब बात आती है यहाँ के पैनल को निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्लिप दी हुई है और एक क्लिप यहाँ पर दी गई है। ठीक है। तो ये दोनों क्लिप हैं, इनको किस तरह से निकालेंगे वो भी मैं आपको बता दूँ। अगर आपके पास दोस्तों स्क्रू ड्राइवर है तो आप उसकी मदद ले सकते हैं, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, तो आप अपनी की का यूज कर सकते हैं। ये हमारी की है, देखिए। तो ये की का जो मेन पॉइंट होता है उसको यहाँ पर लगाना है। सेंटर में यहाँ पर एक अलग से पॉइंट दिया गया है, इसको इस तरह से प्रेस करना है। ठीक है। ठीक इसी तरह इधर भी करना है। तो ये जो है क्लिप है वो निकल गई है। अब हमें इस तरह से पकड़ के ऐसे निकाल लेना है इसको, और इस क्लिप को भी इस तरह से निकाल लेना है। देखिए, ये इस तरह की कुछ क्लिपें होती हैं। ये क्लिप कुछ इस तरह की होती है। ठीक है। इनको लगाने का भी मैं बताऊंगा आपको। और कुछ दोस्त हमारे पूछ रहे थे कि जो हमारा डोर पैनल होता है, देखिए ये वाला, इसको हम किस तरह से खोलें, क्योंकि इसमें भी इस तरह ही क्लिप लगी हुई है। तो इसको भी निकालने का वही तरीका है। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है इसको प्रेस करना है किसी चीज़ से, और ये क्लिप को इस तरह से निकाल लेना, जैसे कि मैंने अभी निकाला। ठीक है। ये तो हो गई बात क्लिप की। अब ये क्लिप निकाल ली हमने। अब ये पैनल को भी निकाल लेते हैं। तो ये पैनल आसानी से निकल आया, देखिए। तो इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, जो स्विच दिया गया है जिसे हम वैलिड स्विच कहते हैं वो कहाँ पर है, वो इंडिकेटर लाइट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 वायर है, माफ कीजिएगा 4 वायर है, रेड, ब्लैक और ग्रे ब्लैक। तो ये एक स्विच दिया गया है। देखिए, ये स्विच है।
अब ये लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको पूरा फिट करना पड़ेगा तो मेहनत करनी पड़ेगी, होल बनाने पड़ेंगे। तो इस झंझट से बचने के लिए ये लोग जल्दबाजी में इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। और जो कार का मालिक होता है उसे इन स्विचों के बारे में, इस इंडिकेटर LED लाइट के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। इसके लिए हमें कार में बैठना पड़ेगा और इग्निशन में की लगाना पड़ेगी डोर बंद करके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना डोर को करना है क्लोज। देखिए, ठीक है, डोर क्लोज करने के बाद जो हमारी कार का इग्निशन है उसमें की लगानी है। तो मैं की लगा देता हूँ। पहले की लगाकर, देखिए मैंने की लगा दी है। की को लगाने के बाद इसे ऑन पे कर देना है। देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो गया है। ऑन करने के बाद इसे बंद करना है और की को निकाल लेना है। तो दोस्तों मैंने अपनी कार की इग्निशन स्विच से निकाल ली और अब मैं आपको दिखा दूँ जो वैलिड बटन दिया गया है यहाँ पर, इसको हम करेंगे 3 सेकंड के लिए प्रेस। तो इस तरह से आपको 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है इसे। तो जैसे ही हम 3 सेकंड के लिए इसे प्रेस करेंगे तो LED लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। देखिए ये LED लाइट इसमें है, आपको शायद दिख नहीं रही है। मैं फ्लैश को ऑफ कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, फिर आपको क्लियर दिखेगी। तो अभी LED लाइट जो है वो देखिए जल रही है और हमें 1 मिनट तक दोस्तों वेट करना है। 1 मिनट वेट करने पर ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। जैसे ये ऑफ होगी इसका मतलब ये होगा कि जो आपकी कार का सेंटर लॉकिंग का साउंड है वो बंद हो चुका है। ठीक है, तो हम 1 मिनट वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं वीडियो स्किप कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो कंटिन्यू हम अब वीडियो को चालू कर देते हैं क्योंकि 1 मिनट होने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों देखेंगे आप कि जो LED लाइट है वो बंद हो चुकी है। यानी कि अब जो हमारी कार का, मैं फ्लैश को ऑन कर लेता हूँ, जो सेंटर लॉकिंग साउंड है वो ऑफ हो चुका है। ठीक है, अब देखिए जो हमारी कार का सेंटर लॉकिंग साउंड है वो बंद हो चुका है। अभी मैं कार के अंदर ही हूँ, आपको मैं बाहर ले जाके दिखा देता हूँ कि हमारी कार का जो सेंटर लॉकिंग का साउंड है वो ऑन है या नहीं है। तो हम चलते हैं कार के बाहर और फिर देखते हैं। तो कार का डोर करते हैं हम ओपन और ये रहा हमारा रिमोट। तो बाहर चल के दिखाता हूँ मैं आपको, जिससे आपको सही आइडिया लगेगा। तो देखिए आप लाइटों को देखिएगा, इंडिकेटर लाइटों को। तो ये रहा मेरा रिमोट। तो मैं इसको कर रहा हूँ लॉक और अनलॉक। तो आप देख रहे होंगे कि कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी कार का जो सेंटर लॉकिंग का साउंड है वो परमानेंटली ऑफ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको फिर से एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो चलिए फिर से वही प्रोसेस अपनाते हैं। पहले चलते हैं हम कार के अंदर और कार के अंदर बैठने के बाद हमें करना है अपना डोर को क्लोज। उसके बाद हमें अपनी कार की इग्निशन स्विच में की लगानी है। तो देखिए की लगा रहा हूँ और इसे ऑन करना है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो गया है। इसके बाद इसको फिर से ऑफ करना है और फिर से वैलिड बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। देखिए अभी ये लाइट जल रही है। 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये साउंड आएगा और ये जो लाइट है वो बंद हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारी कार का जो सेंटर लॉकिंग साउंड है वो किस तरह से काम करता है। चलिए कार के बाहर चलते हैं और फिर से देखते हैं कि साउंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी देख लेते हैं। ये रहा मेरा रिमोट, इसको करूँगा मैं लॉक अनलॉक। यानी कि इस तरह से हम अपनी कार का जो सेंटर लॉकिंग का साउंड है उसको चालू या बंद कर सकते हैं वैलिड बटन के थ्रू। अब दोस्तों मैं इसको आपको वापस से बंद करके भी दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि इसको ओपन करके दिखा दिया, दोनों पैनल निकाल के दिखा दिए लेकिन बंद करके नहीं दिखाया। तो अब मैं आपको इसको बंद करके भी दिखा देता हूँ। तो पहले मैं पैनल उठा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की वीडियो दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये रहे हमारे पैनल। तो अब मैं इसको पैक करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये जो स्विच है दोस्तों, इसको मैं वापस से अभी
इसी के अंदर रख देता हूँ, क्योंकि मैं इसको ठीक से बाद में फिट करूँगा और इसको बिल्कुल ठीक से प्रॉपर फिट करने के बाद एक वीडियो बना के आपको दिखाऊँगा, ताकि आपको इस पैनल को बार बार खोलना ना पड़े। तो अब इसको हम लगाते हैं। ये जो पैनल है इसको हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो लॉक देख रहे हैं ये वाला, इसको इस तरह से फिट करना है। देखिए सिंपल है काफ़ी, ये इस तरह से फिट हो गया है। और जो इसके लॉक हैं क्लिप के, हमें इस तरह से रखना है। देखिए ये जो क्लिप है मैं पहले दिखा देता हूँ करीब से, ताकि आप ठीक से समझ सको। तो ये जो क्लिप है इसको हम इस तरह से प्रेस करेंगे तो इसके जो लॉक हैं ये बाहर आ जाएंगे। तो अभी मैंने सीधे हाथ से कैमरा पकड़ लिया है और मैं इससे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर जो होल है, देखिए ये वाला, ये बिल्कुल प्रॉपर मिल जाए। उसके बाद आपको इस क्लिप को इस तरह लगाना है और इसको इस तरह से प्रेस कर देना है। ठीक है, ठीक इसी तरह से इसको भी करेंगे। पहले हम इसको वापस निकाल लेते हैं और जो ऊपर का होल है इसमें उसको प्रॉपर मिलाने के बाद जो क्लिप है फोकस कर लेते हैं, इस तरह बैठ जाएगी और इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे। ये लॉक हो चुका है। ठीक है, अब आती है इस पैनल की बारी। तो इस पैनल को भी कुछ नहीं करना, यहाँ पर लॉक दिए रहते हैं, ये दिया गया है एक लॉक, एक यहाँ पर दिया गया और एक यहाँ पर दिया गया है। आपको केवल इसको इस तरह रखना है। देखिए इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर प्रेस करना है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये इस तरह से पूरी तरह से ये पैनल जो है वो फिट हो गया है। देखिए, तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी कार का सेंटर लॉकिंग का जो साउंड है परमानेंटली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं जल्दबाजी में ये वीडियो बना रहा था, इसलिए ये वीडियो ठीक से नहीं बना पाया हूँ। फिर भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।